Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 4 जीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। चिल्ड्रन, आपको लग रहा होगा कि प्लांट्स के बारे में तो हम जानते हैं कि भाई प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वी नो दिस एंड दे कैन नॉट मूव, दे आर स्टेशनरी, ये सब हमें पता है। लेकिन और क्या नया पता लगने वाला है? तो चिल्ड्रन, आप हैरान हो जाएंगे, आप शॉक हो जाएंगे, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा इस सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स के बारे में। बहुत सारी ऐसी सीक्रेट बातें हैं चिल्ड्रन जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज थिंग्स इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन। हम बातें करेंगे कि कैसे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जस्ट लाइक योर मदर चिल्ड्रन। यस, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और कैसे बनाता है और बेसिकली खाता क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। और भी चिल्ड्रन एक जो है बात, वो जो बाद में अनवेल होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं, उनको चाहिए कुछ और तरह का खाना। सो हम उन प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो चिल्ड्रन, let's start the chapter. The name of the chapter is The Secret Life of Plants. नाम में ही लिखा है Secret Life, जो बातें किसी को पता नहीं है। आज हम वही सारी बातें प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, The Secret Life of Plants. So let's start the chapter children and look here. Life for a plant is not as easy as you might think. So yes children, हमें लगता है कि प्लांट्स का जीवन कितना बढ़िया है, लेकिन इतना इजी नहीं है चिल्ड्रन जितना हम सोचते हैं। प्लांट का लाइफ इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। इट्स डिफिकल्ट चिल्ड्रन, यस, बिकॉज दे हैव टू मेक देयर ओन फूड। वो नहीं जाके अपना खाना कहीं से अरेंज करते हैं, उन्हें खुद अपना खाना एक जगह रह के अपना खाना अरेंज करना पड़ता है। इसलिए लाइफ ऑफ अ प्लांट इज नॉट ईजी एज वी थिंक चिल्ड्रन, इट इज नॉट एट ऑल दैट ईजी। फॉर इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स फाइट फॉर सनलाइट, है ना। अगर सनलाइट किसी दिन चिल्ड्रन अगर सनलाइट नहीं आए तो सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दे माइट डाई ऑल्सो बिकॉज विदाउट सनलाइट दे कैन नॉट मेक देयर फूड एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन प्लांट्स फाइट फॉर सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के लिए फाइट करते हैं, लड़ते हैं कि हमें रोशनी चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। ओके, दे turn to follow the sun as it appears to move in the sky. जहाँ जहाँ चिल्ड्रन सूरज मूव करता है स्काई में, वहाँ वहाँ चिल्ड्रन अपना प्लांट क्या करता है, अपने आप को मूव करता है, बिकॉज इट नीड्स सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, राइट। सो चिल्ड्रन, जैसे ही अपना अर्थ क्या कर रहा है, सन के रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारी जो सन की पोजिशन है वो क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। तो जहाँ जहाँ आपका सन घूम जाएगा चिल्ड्रन, जहाँ जहाँ उसकी सनलाइट पड़ने लगेगी, प्लांट अपने आप को चिल्ड्रन वहां मूव करता है, बिकॉज हर प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है टू मूव, मेक देयर फूड, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर, दे टर्न टू फॉलो द सन as it appears to move in the sky. जैसे ही सूरज की रोशनी जहां पड़ी, प्लांट अपने आप को वहां मूव कर देते हैं। Some plants grow higher than others. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, दे ग्रो हायर देन अदर्स, मतलब वो दूसरे प्लांट से भी अच्छे लंबे निकल जाते हैं। होता है ना, जैसे आप में से भी किसी की हाइट बहुत अच्छी होगी, आपके पास जो फ्रेंड्स हैं उनके वो थोड़े ज़्यादा आपके लंबे होंगे, और किसी किसी की हाइट क्या होती है, नॉर्मल रहती है। तो सिमिलरली चिल्ड्रन, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, लंबी होती है, हायर देन अदर्स, ठीक है, ऊंची होती है बाकी दूसरे प्लांट्स से।
एंड अदर प्लांट्स स्प्रेड आउट, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन वो लंबा नहीं बढ़ते, वो फैलते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं। कैसे? जैसे कुछ जो प्लांट्स हैं वो ऐसे तार की तरह बढ़ेंगे, है ना, दे विल ग्रो, दे विल रीच द हाइट, बट सम प्लांट्स चिल्ड्रन क्या होते हैं, दे विल स्प्रेड आउट, मतलब वो इस तरह से बढ़ेंगे, दे विल स्प्रेड आउट, वो फैलेंगे, वो ऊंचा नहीं बढ़ेंगे, वो फैलेंगे ग्राउंड की तरफ। सो हर प्रकार के प्लांट्स होते हैं, लेकिन सार क्या है कि हर प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए टू ग्रो, और जहां जहां सनलाइट होती है वहां वहां वो अपने आप को मोड़ लेते हैं। अब वो चल तो सकते नहीं है, जैसे कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम फैन के पास चले जाएं या हम कूलर के पास चले जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है प्लांट्स के साथ। तो प्लांट्स क्या करते हैं, दे मूव देमसेल्फ, कि जहां सनलाइट है वहां मुड़ जाओ, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो हायर होते हैं, लंबे होते हैं, देखो आप इसी से कितना लंबा है ये पौधा, और कुछ जो होते हैं दे स्प्रेड आउट, वो फैल जाते हैं। जैसे झाड़ियां देखो आप क्या होती हैं, है ना, वो फैलती हैं। सो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अगर आप एक का कोई एग्जाम्पल लेके बैठोगे तो नहीं बात होगी, बात आपको सारे प्लांट्स की करनी है कि भाई कुछ लंबे हो रहे हैं और कुछ स्प्रेड आउट हो रहे हैं। स्प्रेड आउट मतलब फैल रहे हैं, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, तो दे स्प्रेड आउट, ठीक है, ओके। Then a plant's height and shape help it get sunlight. So yes children, very true. प्लांट की जो हाइट होती है और जो शेप होता है, कि जिस प्रकार का शेप है प्लांट का, जिस प्रकार की हाइट है प्लांट की, वो ही हेल्प करती है उसे सनलाइट देने में। भाई बहुत लंबा लंबा प्लांट ऊपर जा रहा है तो उसको सनलाइट मिल रही है, फैल रहा है तो उसे सनलाइट मिल रही है। तो प्लांट की हाइट और शेप जो होता है चिल्ड्रन, दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू गेट व्हाट, टू गेट देम प्रॉपर सनलाइट। सो डज द शेप ऑफ अ प्लांट्स लीव्स, और वही क्या करता है, प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं उनके शेप भी वही करते हैं। आपने देखा होगा किसी प्लांट की लीफ ऐसी होती है, किसी प्लांट की लीफ ऐसी होती है, किसी प्लांट की लीफ ऐसी होती है, किसी प्लांट की लीफ ऐसी होती है। तो हर प्लांट की लीफ का शेप अगर आप देखो तो अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स की लीफ होती है चिल्ड्रन, वो भी मदद करती है प्लांट को टू गेट व्हाट, टू गेट सनलाइट, और इसलिए उनके शेप्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिफर करते हैं। ऑलराइट, आगे आपको पता चलेगा लीफ का क्या रोल है। लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हाल फिलहाल तो ये समझो कि जो शेप होती है लीफ की, वो मदद करती है प्लांट को क्या लेने में, सनलाइट रिसीव करने में, ठीक है। A leaf's shape helps a plant make food. लो बात आ गई कि लीफ की जो प्लांट की जो लीफ होती है चिल्ड्रन, उसका शेप ही प्लांट को मदद करता है खाना बनाने में। अब आप सोचो कि लीफ का शेप किस प्रकार से खाना बनाने में मदद करता है, बट बिल्कुल करता है, क्योंकि जो भी खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो सब लीफ में ही होती है। यस, छोटे छोटे बड़े बड़े लीव्स पे ही होती है, क्योंकि अब आपके प्लांट के पास में कोई किचन नहीं है, कोई यूटेंसिल्स नहीं है कि वहाँ खाना बना लेंगे वो बैठ के। उनको जो भी करना है वो प्लांट अपने ऊपर ही करना है, और सबसे ज़्यादा उनको लीव्स के साथ ही करना है, क्योंकि लीव्स ही है जो खाना बनाता है। It helps the plant to make the food for themselves. Okay? और जो शेप है, हर जो पत्ते का जो शेप होता है, वो ही मदद करता है प्लांट को खाना बनाने में। Clear? Since a plant makes its own food, it is a producer. अब जो खाना अपना खुद बना लेते हैं, खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। सो सिमिलरली चिल्ड्रन, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड, इट इज अ प्रोड्यूसर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट प्लांट इज अ प्रोड्यूसर बिकॉज इट मेक्स इट्स ओन फूड। ओके, Many plant parts work with leaves to make food. Plant के बहुत सारे जो parts होते हैं children, वो सब इकट्ठे वर्क करते हैं क्या करने में? खाना बनाने में।
ठीक है, सारे पार्ट्स, स्टेम हो गई, ब्रांचेस हो गई, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब, रूट्स हो गया, ये सब मिलके चिल्ड्रन लीव्स के साथ क्या करते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो छोटा सा पौधा आपको अभी दिख रहा है, यहाँ पे खाना बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जितना उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, फूड मिलेगा, ये प्लांट धीरे धीरे क्या करेगा चिल्ड्रन, धीरे धीरे ये और ग्रो करेगा। एंड दिस इज वाई चिल्ड्रन द प्लांट नीड्स फूड टू ग्रो। अब फूड कौन बनाता है, फूड बनाते हैं चिल्ड्रन प्लांट्स की लीव्स विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज वेल। जैसे हमारे घर में हमारी मदर अगर कुक करती हैं तो दूसरे लोग हेल्प तो करते हैं ना, कि कोई यूटेंसिल्स लाके दे दिया, या फिर उनके पास में गैस होती है विच इज़ हेल्पफुल फॉर हर, है ना, बाकी उनके पास हेल्पर्स होते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन खाना बनता है। सिमिलरली चिल्ड्रन लीफ खाना बनाता है, मानते हैं, लेकिन बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट के चिल्ड्रन वो भी मदद करते हैं लीफ को प्लांट के लिए खाना बनाने में। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको कि कौन प्रोड्यूसर है, प्लांट्स प्रोड्यूसर है बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, और कौन फूड बनाता है, लीव्स बनाता है। और जो ये शेप है लीफ का, ये हेल्प करता है खाना बनाने में, और बाकी पार्ट्स जो है प्लांट्स के, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द प्लांट टू मेक द फूड। क्लियर? ओके। Then, photosynthesis is how a plant makes food, and the process of making food by plants is known as photosynthesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे जाके आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। Yes children, photosynthesis, याद रखना है, this process of making food by the plant is known as photosynthesis। Okay, this is the process name, photosynthesis। बिल्कुल लर्न कर लीजिए। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। देखो चिल्ड्रन, अब बात आ रही है खाना कैसे बनती है। लीव्स जो होते हैं, जो प्लांट के लीव्स होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इट टेक्स इन सनलाइट। अब जो लीव्स होते हैं चिल्ड्रन, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये क्या लेते हैं, ये सनलाइट लेते हैं, ये आसमान की सनलाइट लेते हैं लीफ, क्योंकि अब हर प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट तो चाहिए। पत्तों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट तो चाहिए। तो लीफ में प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन क्लोरोफिल, जो मदद करता है लीफ को क्या लेने में, सनलाइट लेने में, सनलाइट को रिसीव करने में। It also makes leaves look green। और आप सोचते होंगे कि पत्ते हरे क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल ही वो जादू की पुड़िया है जो लीफ को हरा दिखाने में मदद करती है, और साथ में वो सूरज की रोशनी जो है, जो पड़ रही है, वो भी कैसे पड़ रही, क्योंकि लीव्स हैज क्लोरोफिल एंड इट इज टेकिंग द सनलाइट। ओके, सो क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप देख सकते हैं। ओके, लीव्स कंटेन क्लोरोफिल चिल्ड्रन, इट टेक्स इन सनलाइट, इट ऑल्सो मेक्स लीव्स लुक ग्रीन। ऑल राइट, तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन क्लोरोफिल को, ये पत्ते हैं आपके, क्योंकि आप अपनी नेकेड आइज से, आप अपनी खुद की खुली आंखों से ये सब नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लगे होते हैं लेंसेस, जो मदद करते हैं चिल्ड्रन कि और डीप इनसाइड उन छोटी छोटी चीज़ों को देख सके जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो जब आपने देखा माइक्रोस्कोप में, तो आपको पत्तों के अंदर क्या दिखे चिल्ड्रन, क्लोरोफिल दिखे। तो क्लोरोफिल का आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, ऐसा होता है फॉर्म, राइट। तो अब यही क्लोरोफिल मदद करता है पत्ते को क्या रिसीव करने में, सनलाइट रिसीव करने में, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन ये मदद करता है कि पत्ते ग्रीन कलर के दिख सकें। ऑल राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, रेड कलर है ना, ब्लड क्या है, रेड कलर का है, और आपकी लीव्स के अंदर क्या है चिल्ड्रन, क्लोरोफिल है। अगर हमारा कोई पोर्शन कट होता है तो क्या निकलता है उसमें से ब्लड निकलता है, बिकॉज हमारी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। और आपके जो ये पत्ते हैं चिल्ड्रन, वो ग्रीन क्यों दिख रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच मेक्स द लीव्स लुक इन ग्रीन कलर।
क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और चिल्ड्रन जो पत्ते ग्रीन कलर के दिख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स टू टेक इन सनलाइट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, देन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो आपको पता है, आपने पिछला भी पढ़ा होगा क्लास 3 में, क्लास 2 में। जो लीव्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या लेते हैं चिल्ड्रन? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या लेते हैं? वी ह्यूमंस टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये डिफरेंस है। ओके, सो लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, अ गैस इन एयर, जो हवा में पाई जाती है ना, क्योंकि हम तो छोड़ ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। सो लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, अ गैस इन एयर, हवा में जो एक एयर है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ते प्लांट्स के वो रिसीव करते हैं, इनहेल करते हैं। द गैस एंटर्स लीव्स थ्रू होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब गैस कहाँ से जाए? नोज तो है नहीं, लेकिन प्लांट्स के पास, लीव्स के पास नोज है, और उस नोज का नाम है स्टोमेटा। ओके, सो द गैस एंटर्स लीव्स, जो गैस है वो इस लीव्स के अंदर घुसती है चिल्ड्रन, छोटे छोटे होल से, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। Okay, again we cannot see it from our naked eyes children, again we need microscope to see that. तो जो leaves हैं children, उनमें होते हैं so holes, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही जो गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज आउटसाइड इन द एयर, वहां से वो प्लांट्स में, वो लीव्स में जाती है अंदर। ओके, तो कैसे लेते हैं? अब नाक क्या हुई इनकी? स्टोमेटा हुई। जैसे हमारी नोज है, ऑक्सीजन कहाँ से जा रही है? नोज से जा रहा है। तो जो लीव्स हैं उनके स्टोमेटा से दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड। क्लियर? ओके, प्लांट्स रूट्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब जो प्लांट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्लांट की जड़ होती है ना। अगर जड़ ही नहीं है तो प्लांट का बेस ही नहीं खड़ा हो सकता, पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा हो सकता। तो जो प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन, उनके जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स हैं, जड़ें हैं जो मिट्टी के अंदर दबी रहती हैं, ये रूट्स चिल्ड्रन क्या लेती हैं? ये लेती हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ठीक है, ये पानी लेती हैं अंदर, और साथ में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? खाद। ओके, खाद हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सब ये जो जड़ें हैं प्लांट की, वो क्या कर रही हैं? रिसीव कर रही हैं। कहते हैं ना, प्लांट पानी दो, वाटर द प्लांट्स, है ना, पुट द न्यूट्रिएंट्स। तो क्यों भाई? क्योंकि जड़ें वो सब लेंगी, तब तो बेचारे खाना बना पाएंगे। तो हम जब पानी डाल रहे होते हैं तो ये जो जड़ें होती हैं, ये पानी को क्या कर रही होती हैं? एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, और फिर ये पानी कहाँ भेजती हैं? वो ऊपर भेजती हैं, है ना, स्टेम के थ्रू लीव्स पर भेजती हैं। लीव्स क्या वहाँ पे होल्स उसका रिसीव कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर रहा है। आप पूरा प्रोसेस समझ रहे हो? कितना बढ़िया प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर खाना बनाने का, है ना। वी आर लर्निंग that how these plants are actually making food for themselves. Okay, they move through the stem to the leaves higher up on the plant. तो वही बात हो गई कि जो roots हैं, जो plants roots जो हैं plants के, जो उन्होंने water absorb किया, nutrients absorb किया, वो stem की मदद से कहाँ पहुँचा देते हैं? leaves पर पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये सारे parts of the plant, they all are cooperating each other to make food. Okay, now in the leaves the gas and water mix. अब leaves में children क्या हुआ? leaves में already क्या हो रहा है? suppose this is your plant, these are the roots and these are leaves, this is sunlight, okay, or these are holes, stomata. Now children, यहाँ से क्या गया? यहाँ से गया water और गया न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये स्टेम की मदद से जड़ ने पत्तों तक क्या पहुंचा दिया? वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब पत्तों में जो स्टोमेटा है उसने बाहर से क्या लिया? एक तो सनलाइट रिसीव करी, ओके, जो क्लोरोफिल अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? सनलाइट रिसीव कर रहा है। दूसरा चिल्ड्रन, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड,
वो भी कौन रिसीव कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है ये छोटे छोटे होल्स जिसका नाम है स्टोमेटा। तो अब लीव्स के अंदर क्या क्या चीजें पहुंच गई? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और क्या? साथ में न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीजें अब फाइनली कहाँ जाके बैठ गई हैं? बैठ गई हैं पत्तों में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस क्या होता रहता है? चलता रहता है। ठीक है, सो सनलाइट चेंजेस द गैस एंड वाटर इनटू अ काइंड ऑफ शुगर। अब चिल्ड्रन जो ये सनलाइट है, यहाँ पे जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है लीव्स में, वो क्या करती है? वो गैस माने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चिल्ड्रन बदल देती है किसमें? शुगर में, मीठी मीठी शुगर में। यस, जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर अब्सॉर्ब हुई विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और चिल्ड्रन जो वाटर पहुंचा रूट से लीव्स में, उन दोनों को चिल्ड्रन क्या चेंज कर देता है? सनलाइट चेंज कर देता है किसमें? शुगर में। ओके, शुगर में। द शुगर इज कॉल्ड ग्लूकोज और ये शुगर को हम कहते हैं ग्लूकोज। द शुगर विच इज फॉर्म्ड इन द प्लांट्स इज नोन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज फूड फॉर प्लांट्स और चिल्ड्रन यही है वो खाना प्लांट्स का जिसका नाम है ग्लूकोज। नाउ यू अंडरस्टूड हाउ दीज प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड। ऑलराइट, सो प्लांट्स हैव अ रियल स्वीट टूथ। सो इसलिए कह सकते हैं कि प्लांट्स को मीठा खाना बहुत पसंद है। रियल स्वीट टूथ मतलब क्या होता है? जैसे आप में से बहुतों को मीठा खाना बहुत पसंद होगा, लड्डू, पेड़ा, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम। तो जिनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है हम कहते हैं यू हैव अ स्वीट टूथ। तो चिल्ड्रन यहाँ तो प्लांट दिन भर अपना खाना बना रहा है, वो तो शुगर ही बना रहा है। शुगर क्या है? ग्लूकोज। तो चिल्ड्रन हम कह सकते हैं कि प्लांट्स ऑल्सो हैव अ स्वीट टूथ। क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फूड ऑफ अ प्लांट। सारी चीजें मदद कर रही हैं प्लांट की। दे ऑल आर कोऑपरेटिंग ईच अदर राइट फ्रॉम द रूट्स and the leaves children, everything is helping। अगर स्टेम ना हो तो पानी और न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक नहीं पहुंचेगा, है ना? तो हर एक पार्ट है जरूरी प्लांट का। क्लियर? तो यहाँ से सनलाइट पहुंचती है अंदर, वहां पे वाटर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, गैस वहां पर है, गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है, जब वो मिल जाता है सनलाइट की मदद से तो वो क्या हो जाता है? शुगर में बदल जाता है। और शुगर को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज ही क्या होता है? ये प्लांट का फूड होता है। ओके, फाइन। Now, plants use glucose to grow and reproduce. So children, अब मेन खाना तो प्लांट्स का ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज से की मदद से ही प्लांट्स क्या करेंगे? बढ़ेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना फ्रूट्स बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। इनका रिप्रोडक्शन क्या होगा? ये आगे क्या बढ़ाएंगे? अपना फ्रूट्स और फ्लावर्स बढ़ाएंगे। ठीक है, सो प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। They use the sugar to fuel all the other functions they need to survive. तो वो शुगर को चिल्ड्रन यूज करके जितने बाकी फंक्शंस होते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो इस तरह से अपना काम करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ शुगर। खाना मिल जाता है जब हमें, तो हाउ एक्टिव वी बिकम, हाउ एनर्जेटिक वी बिकम, है ना? खाना मिल जाता है, फिर हमको लगता है अब हम सब कुछ कर लेंगे, ताकत आ गई, जैसे हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। तो प्लांट्स को बाकी फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। फूड क्या है इनका? शुगर है। Clear my dear students? So this is about the plants and its food. Sugar is the main food which is known as glucose. तो आप देख सकते हो ये जो सुंदर सुंदर फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये किसकी कारस्तानी है? ये कारस्तानी है उस ग्लूकोज की जो मदद कर रहा है प्लांट को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में। एंड लुक्स फ्रेश। ऑलराइट, सो अंडरस्टूड? ओके, नाउ some kind of plants need more nutrients than they can get from soil. कुछ जो प्लांट्स होते हैं चिल्ड्रन, उनको बहुत ज़्यादा
और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है दैट देन दे कैन गेट फ्रॉम सॉइल। ठीक है, कि उनको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। मिट्टी से तो ठीक है मिलता है न्यूट्रिएंट्स, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको चिल्ड्रन और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और भी शक्ति चाहिए ग्रो करने के लिए। तो सॉइल उनको लगता है कि पर्याप्त नहीं है और मुझे और भी चाहिए। ऐसे होता है ना, नहीं मम्मा मुझे और भी खाना खाना, मुझे और भी भूख लगी है, मुझे और भी कुछ नई नई चीज़ें खानी है। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहते हैं सिर्फ सॉइल से ही नहीं, मुझे और भी कोई न्यूट्रिएंट्स खाना है, मुझे और भी कुछ खाना है, ऐसा करते हैं। ठीक है, सो सम काइंड ऑफ प्लांट्स नीड मोर न्यूट्रिएंट्स देन दे कैन गेट फ्रॉम सॉइल। Said botanist Dr. Sabulal Baby of the Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute। किसने कहा था ये कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो वॉन्ट मोर न्यूट्रिएंट्स अदर देन फ्रॉम द सॉइल। तो ये कहा बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट कौन होते हैं? हु स्टडी अबाउट द प्लांट्स। ध्यान रखना है आपको, बोटेनिस्ट वो लोग होते हैं चिल्ड्रन, दोज पीपल हु स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड दे डू द रिसर्च ऑन प्लांट्स, दे आर नोन एज बोटेनिस्ट। और डॉक्टर साबूलाल बेबी जो थे वो बोटेनिस्ट हैं, वो क्या जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बोटेनिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अदर देन फ्रॉम द सॉइल। बहुत जिद्दी होते हैं वो कि हमको और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल को छोड़कर। ठीक है, तो ये बोटेनिस्ट डॉक्टर साबूलाल बेबी ऑफ जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया था हमें। ओके, More than 600 kinds of plants eat meat। और वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स चिल्ड्रन है मीट। 600 से ज्यादा जो प्लांट्स हैं चिल्ड्रन वो क्या खाना पसंद करते हैं? मीट, मांस। ऑल राइट, सो दे आर नॉन वेजिटेरियन बिकॉज उनको लगता है कि सिर्फ सॉइल से ही नहीं मिलता न्यूट्रिएंट्स, हमें तो चाहिए एक अलग प्रकार का न्यूट्रिएंट जो है मीट। तो ये बोला 600 से ज्यादा प्लांट्स जो हैं, जो डॉक्टर साबूलाल बेबी हैं उन्होंने बताया कि जो 600 से ज्यादा प्लांट्स हैं उनको चाहिए होता है मीट एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। These plants are not just carnivores, they are predators। अब carnivorous animals क्या होते हैं? Carnivorous animals are those animals who eat flesh, है ना। सो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं जो मीट खाते हैं, यस अब कैसे खाते हैं वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर, लेकिन जो प्लांट्स हैं चिल्ड्रन वो सिर्फ कार्निवोरस नहीं है कि सिर्फ उनको मीट खाना पसंद है तो आपने न्यूट्रिएंट्स में मीट जाके मिलाया और उन्होंने फिर वहां से एब्जॉर्व किया और बना लिया अपना खाना। नो children, they are not just carnivores, they are predators। predators मतलब शिकारी। ये जो plants हैं कि खुद अपना शिकार कर लेते हैं कि भाई तुम हमको मीट वीट मत दो हमारे सॉइल में, हमको जो करना है हम कर लेंगे, हम क्योंकि क्या है प्रीडेटर हैं, हम अपना जो शिकार है वो खुद फांसते हैं। एंड दैट इज वाई दीज प्लांट्स, मोर देन 600 प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रन प्रीडेटर्स। दे catch their children food, they trap them, they trap animals and get the meat from them। so those plants we are going to learn about today। और यही सारी बातें मैंने आपको इनिशियली कहा था कि कुछ जो राज हैं वो बाद में खुलेंगे, और वो यही राज है चिल्ड्रन के जो कुछ प्लांट्स हैं उनको मीट चाहिए होता है और इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। लेकिन साथ साथ वो प्रीडेटर्स भी कहलाते हैं क्योंकि वो होते हैं शिकारी। ओके, so the first plant which we are going to learn about today is the plant children, the sundew। okay, sundew plant क्या है? predator plant है children, वो अपने शिकार को खुद फंसाता है। कैसे फंसाता है देखो, a sundew looks like a plant from a science fiction movie। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में सनड्यू बना हुआ है चिल्ड्रन। ये प्लांट ऐसा लग रहा है ना कि साइंस फिक्शन मूवी का है। साइंस फिक्शन मूवी कैसे होती है? जिसमें अलग अलग नई नई चीज़ें बनी होती हैं, साइंस की फिक्शनरी मूवीज होती हैं। तो चिल्ड्रन ये जो प्लांट है आपको देखने में लगेगा कि कोई फिक्शन मूवी का प्लांट है, साइंस फिक्शन मूवी का प्लांट है, लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट है चिल्ड्रन। ओके, सो अ सनड्यू लुक्स लाइक अ प्लांट फ्रॉम अ साइंस फिक्शन मूवी। Some sundew plants are a meter high। जो कुछ sundew plants होते हैं वो मीटर हाई होते हैं, थोड़े से मीटर हाई होते हैं लंबाई में। Now
Drops of nectar glisten on poles growing from the plant's leaves. Flowers sprout on stalks. So children, इनका जो नेक्टर होता है चिल्ड्रन, ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर ग्लिसन ऑन पोल्स. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो इनके पोल्स हैं, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिक्स जैसे टेंटिकल्स जो निकले हैं, इनमें क्या है, ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर हैं चिल्ड्रन. लीव्स के ऊपर जो पोल से क्या है, अटैच्ड है. ड्रॉप्स ड्रॉप्स, बूंद 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 बूंद. ठीक है. नाउ ग्रोइंग फ्रॉम द प्लांट्स लीव्स, फ्लावर्स स्प्राउट ऑन स्टॉक्स. और जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ निकलते हैं, स्टॉक्स में निकलते हैं चिल्ड्रन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोल्स में ये ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर हैं. इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, यू जस्ट सी इट प्रॉपरली. यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, नेक्टर दिखेंगे जो पोल से अटैच्ड है, और जो पोल है वो इस लीव्स पर अटैच्ड है ना. तो ये कौन सा प्लांट है, सनड्यू प्लांट है, जो कि है प्रीडेटर प्लांट. अब ये कैसे फंसाता है अपने शिकार को, देखो आप. ये तो स्ट्रक्चर हो गया प्लांट का, है ना. फिर देखो, एज प्रिटी एज द सनड्यू लुक्स, इट इज अ रियल हॉरर शो फॉर पासिंग इंसेक्ट्स. अब ये दिख तो इतना ब्यूटीफुल रहा है ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन चिल्ड्रन ये हॉरर है इंसेक्ट्स के लिए. खतरनाक चीज है, डरावनी चीज है पासिंग इंसेक्ट्स के लिए. जो इंसेक्ट्स बेचारे इनके आसपास मंडराएंगे, घूमेंगे, उनके लिए खतरा है बहुत बड़ा सनड्यू. कैसे? दिस प्लांट डज नॉट जस्ट वेट फॉर इंसेक्ट्स, इट ल्योर्स, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट प्रे. चिल्ड्रन, ये प्लांट सिर्फ वेट नहीं करता है इंसेक्ट का, इट ल्योर्स, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट प्रे. वो खुद क्या करता है, कैप्चर करता है और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, प्रे को डाइजेस्ट करता है. ये नहीं वेट करेगा इंसेक्ट का कि तुम आओ बैठो और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा. नो, ये ल्योर करता है, कैप्चर करता है और खा जाता है. और इसलिए बहुत बड़ा खतरनाक पेड़ है इंसेक्ट्स के लिए चिल्ड्रन. All right, so this is the sundew plant. This plant does not just wait for insects, it lures, captures and digests prey. अब आप सोचो उन इंसेक्ट्स के बारे में चिल्ड्रन, जिन्हें नहीं मालूम कि ये sundew प्लांट कितना बड़ा खतरा है उनके लिए, right? Insects swoop in to get at the nectar. It is one of the mechanisms carnivorous plants use to attract prey. अब कैसे इंसेक्ट्स पहुंचते हैं इसके पास, कैसे? तो चिल्ड्रन, ये जो आप देख रहे हो डॉट 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 जो ये पोल से बाहर निकले हैं लीव्स के, ये चिल्ड्रन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ और मेरे नेक्टर को क्या करो, सक करो. बेचारे इंसेक्ट्स नेक्टर पीने के लिए आ जाते हैं. ऑलराइट, अब ये एक तरीका है इस प्रकार के कार्निवोरस प्लांट का, इस प्रकार के शिकारी प्लांट का, के अपने शिकार को अपनी तरफ खींचें. ओके, इसलिए तो ये ड्रॉप्स बने हुए इनके प्लांट्स में कि भाई इनको देख के प्लांट्स, इंसेक्ट्स क्या हो, अट्रैक्ट हो. अरे इतना सारा नेक्टर, अरे इतना सारा नेक्टर चूसने को मिल रहा है, चलो 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 चलो. अब इंसेक्ट्स पहुंच गए ये नेक्टर पीने के लिए, पहुंच गए सनड्यू प्लांट के पास. अब डॉक्टर बेबी सेड गेटिंग द नेक्टर कैन बी अ मिस्टेक फॉर एन इंसेक्ट. और यही सबसे बड़ी गलती कर दी इंसेक्ट्स ने चिल्ड्रन, ये सोच कर कि यहाँ पे जाके क्या पीने को मिलेगा, नेक्टर पीने को मिलेगा. रादर यहाँ पे जैसे ही बैठते हैं चिल्ड्रन, क्या करता है सनड्यू प्लांट, कैप्चर करके उनको खा जाता, डाइजेस्ट कर लेता है. सो ये मैकेनिज्म है सनड्यू प्लांट की कि भाई इस प्रकार का नेक्टर उनके पोल्स से जो लीव्स पे अटैच्ड हैं दिखते रहते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टू देम. ऑलराइट, तो आप देख सकते हो क्या क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ये प्लांट्स, कार्निवोरस प्रेडेटर प्लांट्स, कि भाई अपने शिकार को वो किस तरह से ट्रैप करेंगे. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स द प्लांट अटैक्स. जैसे मैंने बोला, जैसे ही आया बेचारा ये इंसेक्ट नेक्टर पीने, प्लांट ने क्या कर दिया, अटैक. ओके, अटैक कर दिया. इट्स पोल्स बेंड टुवर्ड द इंसेक्ट. और जो पोल खड़े थे नेक्टर को दिखाते हुए, वो क्या हो गए, वो बेंड होना शुरू कर दिए. देख रहे हो चिल्ड्रन, ये पिक्चर में देखो आप,
यहाँ पे ये पोल्स क्या है, इरेक्ट हैं, खड़े हैं, स्टैंड हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट चिल्ड्रन आया तो ये क्या हो गए, यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या होने लग गए, वो पोल्स जो खुले थे दे हैव स्टार्टेड बेंडिंग, ओके, वो बेंड होना शुरू हुए। Its poles bend toward the insect within seconds. Seconds के अंदर the poles touch and stick to the insect. बिल्कुल सेकेंड्स के अंदर जो ये पोल्स हैं जो बंद हो रहे हैं चिल्ड्रन, ये इंसेक्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे चिल्ड्रन, और क्या कर लेंगे, इंसेक्ट्स को चिपक जाएंगे इंसेक्ट से। अब तो निकल के बता, अब तो गिरफ्त में आ गया है। ये पोल्स जो हैं बड़े खतरनाक हैं, ओके। ये जो ड्रॉप्स हैं जो ये दिखावा करते हैं कि हमारे पास नेक्टर है, होता कुछ नहीं है, अट्रैक्ट करने की चीज है। जैसे इंसेक्ट नेक्टर पीने के लिए बैठा, ये पोल्स क्या हुए, बंद होना शुरू हुए, और ये पोल्स जैसे सेकेंड्स में ही चिल्ड्रन इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं और उसको फंसा देते हैं। अब वो निकल नहीं सकता और वो उनका प्रे बन जाता है, खाना बन जाता है। तो इस तरह से ये शिकारी पौधे अपना खाना खुद कैच करते हैं, खुद ट्रैप करते हैं। और इस प्लांट का नाम क्या है, द सनड्यू। नाम पे नहीं जाना, अपनी अकल लगाना, ओके। नाउ द इंसेक्ट्स रिगल्स एंड फ्लैप्स इट्स विंग्स। अब कोई चीज फंसती है, अब फंसेगी तो निकलने की कोशिश करेगी ना, तो जैसे इंसेक्ट फंस गया उनके पोल्स में तो क्या कर रहा है, वो परेशान और रिगल कर रहा है और क्या कर रहा है, फ्लैप कर रहा है विंग्स को, फड़फड़ा रहा है कि भाई मेरे को निकलना है, मुझे उड़ना है। द प्लांट्स रिएक्ट्स बाय रोलिंग अप, इट होल्ड्स द इंसेक्ट इनसाइड। और चिल्ड्रन, प्लांट्स को पता चल गया कि जाल में आ गया है मेरा शिकार, और वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को प्रॉपरली होल्ड कर लेता है इनसाइड, वो उसको निकलने फिर नहीं देता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, राइट। ऑल राइट, मिनट्स लेटर द इंसेक्ट डाइज। और कुछ मिनट बाद ही फंस के क्या हुआ, उसकी जान चली जाती है, इंसेक्ट की जान चली जाती है। द सनड्यू देन डिसॉल्व्स द इंसेक्ट। और फिर सनड्यू क्या करता है, उस इंसेक्ट को डिसॉल्व करता है, घोलता है ना, मर गया जो इंसेक्ट उसको फिर घोलने लगता है, गलाने लगता है। All that remains is a soupy puddle which the plants absorb। और फिर चिल्ड्रन गला गला के उसको कैसा बना लेता है, सूपी पडल जैसा, ओके। और वही सूपी पडल को वो क्या करता है चिल्ड्रन, प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से उसने अपना एडिशनल न्यूट्रिएंट अरेंज कर लिया। देखा किस तरह से चिल्ड्रन ये प्लांट, सनड्यू प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया। एक प्रकार का प्लांट जो है वो तो आसमान से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके शुगर बना रहे हैं, और ये जो प्लांट है मोर देन 600 प्लांट्स जिनको और भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो इस तरह से अपना खाना बनाते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें डिसॉल्व करते हैं और फिर सूपी पडल बनाते हैं, सूप जैसा पडल बनाते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। All right, so this is the plant which is known as the sundew plant. Now the next plant which is a predator plant, Biblis plant, okay। तो after sundew we will learn about the Biblis plant. The Biblis is another sticky plant. ये भी एक plant है children जो एक प्रकार का क्या है, sticky plant है, ठीक है। It is also a deadly killer and has help from an assassin. Children, ये भी बहुत बड़ा क्या है, एक deadly killer है, okay, murderer है, and has help from an assassin. The Biblis has a long round pointed leaves. जो Biblis plant होता है children, उसके पास लंबे गोल और pointed leaves होते हैं। You can see in the picture children, लंबे गोल और pointed leaves होते हैं, आप देख सकते हैं ना, these are so long, right, and the pointed leaves, ये होते हैं Biblis plant, sticky plant होते हैं। The Biblis has a long round pointed leaves, इतने लंबे होते हैं children, round in shape के होते हैं और pointed होते हैं, ठीक है, they are pointed. Fine hair covers the leaves. These hairs make a glistening glue. और इनके ऊपर चिल्ड्रन फाइन हेयर, पतले पतले बाल क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। लीव्स में पतले पतले बाल क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। यहाँ देख सकते हैं पतले पतले हेयर इन लीव्स में क्या है, कवर्ड किए हुए हैं लीव्स को। और चिल्ड्रन यही जो हेयर है ये क्या होते हैं, ग्लू होते हैं, चिप 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 चिप, ग्लू स्टिक होती है ना, ग्लू स्टिक से क्या करते हैं हम, कोई चीज को चिपका लेते हैं ना, तो उसी तरह से ये जो हेयर है जो ये लीव्स
प्लांट्स को कवर किए हुए हैं, इनमें होता है ग्लू, चिपचिपापन, जिससे वो चिपकवा लेंगे अभी इंसेक्ट को, देखना आगे अभी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये दूसरा प्रकार का प्रेडेटर प्लांट है जिसका नाम है बाइबलिस प्लांट, जिसकी जो लीव्स होती है वो पॉइंटेड होती है, लॉन्ग होती है, राउंड होती है। ऊपर छोटे 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 फाइन हेयर होते हैं चिल्ड्रन, और ये जो फाइन हेयर होते हैं इनमें होता है ग्लू। ओके, इनमें क्या होता है चिल्ड्रन? इनमें होता है ग्लू। ओके, गम होता है इसमें। Then, an insect expects to find something to catch when it lands on a leaf. So children, insect सोचता है कि चलो अब इस पत्ते पे बैठ के कुछ क्या किया जाए, कुछ कैच किया जाए, है ना। ठहरने आता है, रेस्ट करने आता है, कि होता है ना कभी कभी इंसेक्ट्स बैठ जाएंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ कैच करेंगे, हम कुछ खाने की तलाश करेंगे, तो वही करते हैं इंसेक्ट लीफ पर बैठकर। बट इट गेट स्टक इंस्टेड, लेकिन वो सोचते हैं कि हम इन पत्तों पे बैठ के थोड़ा रेस्ट करके अपने शिकार को ढूंढेंगे, उससे पहले ही वो खुद शिकार बन जाते हैं पत्तों पर बैठ के, है ना। और ये जो पत्ता है चिल्ड्रन बाइबलिस का, वो क्या कर लेता है, इनको चिपका लेता है, क्योंकि उसके ऊपर तो क्या है, ग्लू लगा हुआ है हेयर में, और वो इंसेक्ट को चिपका लेता है। चिपक गए तो इंसेक्ट पार्शली स्टक, द इंसेक्ट फाइट्स बैक। तो शुरुआत में तो इंसेक्ट फाइट बैक करते हैं कि नहीं चिपकना, उड़ने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है ना। बट इट ओनली गेट्स फर्दर स्टक, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, वो और फंसते चले जाते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, वो और उड़ने की कोशिश करेंगे, वो और फंसेंगे, वो और उड़ने की कोशिश करेंगे, वो और फंसेंगे। अनेबल टू फ्लाई अवे, the insects dissolves, the plants then absorbs it, and because वो उड़ नहीं पाते चिल्ड्रन, इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी घुलने लगते हैं, और फिर जो घुल जाते हैं फिर प्लांट क्या करता है, उनके रस को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रिएंट्स रिसीव्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाइबलिस प्लांट ने क्या किया, स्टिकीनेस के थ्रू चिल्ड्रन इंसेक्ट जब उन पे बैठा तो वो स्टिकीनेस के कारण उस पे चिपक गया, चिपकने के बाद वो और उड़ने की कोशिश किया इंसेक्ट ने, बट वो उड़ नहीं पाया, वो और फंसा और फिर फंस के मर गया, और फिर वो क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, और वो जो डिसॉल्व हो जाता है फिर वो सारी जो चीजें हैं जो उसमें से निकलती हैं बॉडी में से, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ प्रेडेटर प्लांट, बाइबलिस प्लांट। अनलकी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव टू लुक आउट फॉर द असैसिन बग। तो बेचारा जो अनलकी इंसेक्ट है चिल्ड्रन, वो क्या देख रहा है, वो असैसिन बग को देख रहा है। ठीक है, इट लिव्स ऑन द प्लांट यूजुअली हाइडिंग बिहाइंड लीव्स। अब वो बेचारा क्या करे, फंसा हुआ है, इस असैसिन मतलब खूनी प्लांट के पास फंसा हुआ है, तो वो उसी प्लांट में रहता है, लिव करता है, यूजुअली हाइडिंग बिहाइंड लीव्स, लेकिन पत्तों के पीछे। ठीक है, इट रशेस टुवर्ड्स अ ट्रैप्ड इंसेक्ट, और ये फिर चिल्ड्रन जो ट्रैप्ड इंसेक्ट जो फंसे होते हैं उन पे रश करता है, भागता है। Then the assassin stabs the insect, killing it. Finally, the assassin eats the insect's innards. Okay, तो children क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। एक तो इंसेक्ट फंसा हुआ है उनके अंदर, एक जो इंसेक्ट होते हैं चिल्ड्रन वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये प्लांट जब इंसेक्ट को फंसाएगा तो मैं आके वो फंसे हुए इंसेक्ट को खा लूंगा, लेकिन उस लालच के चक्कर में वो भी फंस जाता है, और फिर वो भी किसकी गिरफ्त में आ जाता है, बाइबलिस प्लांट के। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, खतरे के आसपास ना मंडराओ। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो इस असैसिन बग में ही रहते हैं, पत्तों के नीचे बचे रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अरे यार इस प्लांट ने तो एक इंसेक्ट को फंसा लिया है, तो वो भी जाते हैं उस इंसेक्ट को खाने के लिए, है ना। इट रशेस टुवर्ड्स अ ट्रैप्ड इंसेक्ट, लेकिन क्या होता है, Then the assassin stabs the insect, और फिर वही वाला assassin plant जो है चिल्ड्रन, वो अपने पोल से इंसेक्ट को क्या करता है, स्टैप करता है, मारता है, killing it. Finally the assassin eats the insect's innards, और फिर वो इंसेक्ट के पूरे अंदर की चीजों को क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, तो इसलिए खतरे से बिल्कुल दूर रहना है, अगर खतरा है तो आप लालच ना करें, जस्ट मूव अवे, तो यही होता है। ठीक है, You might think that the assassin bug just stole dinner from the Bibless plant. Not so. The plant waits for the bug to poop. तो
चलिए आप सोच रहे होंगे कि जो ये असैसिन बग है जो कभी कभी ये प्लांट के पीछे रहकर इंसेक्ट्स को खाने की कोशिश करता है ना, यही हो रहा है ना कि प्लांट्स के लीव्स के पीछे एक बग रह रहा है जो चिपक नहीं रहा, वो फंस नहीं रहा, ट्रैप में नहीं आ रहा, वो वेट करता है कि भाई जब ये वाला बाइब्लिस प्लांट अपना जब ये इंसेक्ट को ट्रैप करेगा तो मैं खा जाऊंगा इसका खाना। तो यू माइट थिंक दैट द असैसिन बग जस्ट स्टोल डिनर फ्रॉम द बाइब्लिस प्लांट, बट नहीं, प्लांट वेट करता है इस बग, इस कीड़े को पूप करने के लिए, इस कीड़े को एक्सक्रीट करने के लिए, अपने अंदर की चीजें निकालने के लिए, है ना। तो वो वेट करता है कि ये जो प्लांट है, जो बग है, ये वेट करता है प्लांट कि वो पूप करेगा, है ना, अपने एक्सक्रीट निकालेगा, अपनी गंदगी को जब बाहर करेगा असैसिन बग, then it takes in the nutrients from the bug poop, और फिर वो उस poop में से प्लांट क्या कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। ओके तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को अपने फालतू बैठाए रहता है अपने ऊपर, नहीं, वो जो बग है, असैसिन बग है, जो कभी कभी इस प्लांट के इंसेक्ट्स जो ट्रैप होते हैं उनको निकाल के खुद खा लेता है, तो वो ऐसे ही नहीं अपना खाना जाने देता है, उसको पता है कि ये खा के क्या करेगा, पूप करेगा, है ना। जैसे ही उसने अपना एक्सक्रीटा निकाला, अपने अंदर की चीजें बाहर निकाली, तो वो उस पूप को ही क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बाइब्लिस प्लांट और न्यूट्रिएंट्स पा जाता है। तो हर प्रकार से विन विन सिचुएशन है बाइब्लिस प्लांट की, एक तो वो ट्रैप कर ले रहा है, दूसरा असैसिन बग ने अगर उसका इंसेक्ट ले लिया बाई चांस तो उनके पूप से भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। It is easier for the plant to take in the poop than to attack the trapped insect. और ये easy होता है बाइब्लिस प्लांट के लिए कि पूप से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लो, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लो, rather than ट्रैप्ड इंसेक्ट को डिसॉल्व होने का वेट करो और फिर उन चीज़ों को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करो। तो ये बहुत खुश है बाइब्लिस प्लांट हैविंग द असैसिन बग ऑन देम। वो तो चाहते ही है कि असैसिन बग वो निकाल ले इंसेक्ट से, उसको वो अटैक कर ले, स्टैब कर ले, ओके, और किल कर ले, और फिर जब पूप करेंगे तो हम पूप को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स अपना पा जाएंगे। ओके तो ये इनकी मिलीजुली भगत चल रही है बाइब्लिस प्लांट और असैसिन बग की। असैसिन बग खूनी बग, खूनी इंसेक्ट, क्लियर, ओके। The assassin bug gets something too, okay? अब assassin bug को क्या मिला, उसको भी कुछ मिल गया, है ना, इंसेक्ट तो मिल ही गया। Unlike other insects, it does not stick to the Biblis plant, so the Biblis protect it from the predators. ठीक है, so children, बाकी insects की तरह ये तो Biblis plant पे चिपक नहीं रहा, है ना, चिपकता नहीं है assassin bug। तो children, जो Biblis होता है वो क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है predator से। assassin bug को प्रोटेक्ट करता है children predator से Biblis plant, क्योंकि वो खुद तो ट्रैप नहीं हो सकता Biblis में। assassin bug will not get trapped in the Biblis प्लांट, राइट। तो चिल्ड्रन, वो तो बैठा रहेगा छुप के पीछे, पत्तों के पीछे असैसिन बग, और वो खुद तो चिपक नहीं रहा बाइब्लिस में, रादर वो बाइब्लिस प्लांट जो इंसेक्ट जिसको वो ट्रैप करता है वो इंसेक्ट को अटैक करके खाता है, और वो जब पूप निकालता है अपनी तो उससे ही बाइब्लिस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उससे उनका काम ईजी होता है। तो बाइब्लिस प्लांट क्या करता है, बाइब्लिस प्लांट ये असैसिन बग को प्रोटेक्ट करता है कि भाई इनको ना कोई खतरा हो, इन्हें ना कोई खा जाए, क्योंकि वो तो चिपकेंगे नहीं, लेकिन वो मेरी मदद कर रहे हैं बाय डूइंग पूप, वो पूप से मुझे न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो बाइब्लिस प्लांट इस असैसिन बग को क्या करता है चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स प्रेडेटर्स। तो ये दोनों देखो कितने बढ़िया फ्रेंड्स हैं, असैसिन बग और बाइब्लिस प्लांट, क्लियर, ऑल राइट। नाउ The third type of plant is children pitcher plant. तो संडी हो गया predator plant, फिर दूसरा कौन सा हो गया, बाइब्लिस हो गया, अब तीसरा हम कौन सा प्लांट पढ़ रहे हैं, pitcher plant, ये भी predator plant है। अब pitcher plant has odd leaves. pitcher plant के पास क्या होती हैं, odd leaves होती हैं। They look like a pitcher, cup और goblet. These odd leaves sit on the top of a stem. ठीक है, तो इनके जो पिक्चर प्लांट है, ये जो पिक्चर प्लांट है आप देख सकते हो, इनके पास क्या है, ऑड लीव्स हैं चिल्ड्रन, दे हैव ऑड लीव्स, यू कैन सी दैट, दे हैव ऑड लीव्स, राइट, दे लुक लाइक अ पिक्चर, ये पिक्चर की तरह दिखते हैं, कप मतलब कप या गॉबलेट। These odd leaves sit on top of a stem. और चिल्ड्रन ये स्टेम के ऊपर सिट करते हैं, ये जो लीव्स हैं ऑड लीव्स, दे सिट ऑन द टॉप ऑफ अ स्टेम, ये टहनी के ऊपर क्या करते हैं, सिट करते हैं ये ऑड लीव्स, जो कि दिखते हैं पिक्चर कप की तरह। ओके, तभी तो नाम दिया है पिक्चर प्लांट, ठीक है।
अ पिक्चर एक्ट्स लाइक योर स्टमक। जो पिक्चर है चिल्ड्रन वो हमारे स्टमक की तरह एक्ट करता है ना, हमारे स्टमक की तरह ये पिक्चर एक्ट करता है। इट डाइजेस्ट फूड, a lid partially covers the pitcher, it keeps rain out so the juices are always full of strength. Okay, so it digests food. पिक्चर जो होता है चिल्ड्रन वो कैसा करता है, एक स्टमक की तरह एक्ट करता है, वो खाना को डाइजेस्ट करता है। A lid partially covers the pitcher, छोटा सा ढक्कन चिल्ड्रन पिक्चर को क्या करता है, कवर करता है। इट कीप्स रेन आउट, और ये बारिश को दूर रखता है। सो द जूसेस आर ऑलवेज फुल स्ट्रेंथ, ताकि जूसेस क्या रहे, हमेशा स्ट्रेंथ रहे। तो वो ढक्कन जो लग रहा है पिक्चर में चिल्ड्रन, हल्का सा देखो आप देख सकते हैं पार्शली क्या है, कवर्ड है। तो ये जो पिक्चर प्लांट है चिल्ड्रन एक प्रकार का क्या है, स्टमक है चिल्ड्रन। जैसे हमारा स्टमक होता है ना कि हम खाना खाते हैं और डाइजेस्ट करता है हमारा स्टमक, तो पिक्चर प्लांट भी जो है वो एक प्रकार का स्टमक जैसा काम करता है। ठीक है, क्या करता है, पहली जो चिल्ड्रन ये क्या होता है, इट डाइजेस्ट फूड करता है। फिर एक छोटा सा ढक्कन होता है जो कवर करके रखता है पिक्चर को, और बारिश के पानी को दूर रखता है ना, ताकि क्या रहे, जो उनके अंदर जो जूसेस हैं वो क्या रहे, हमेशा फुल ऑफ स्ट्रेंथ रहे। क्योंकि पानी मिल जाएगा तो जूसेस अपनी सारी क्वालिटी खत्म कर देंगे, तो मिलावटी नहीं चाहिए। तो उस जूसेस को हमेशा तरोताजा रखने के लिए, पानी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा कवर्ड करके रखते हैं लिड से। तो ये होती है पिक्चर प्लांट की खासियत, दे act like our stomach, they digest food for the pitcher plant. A pitcher plant does not just sit and wait for prey. Pitcher plant बैठ के सिर्फ अपने शिकार का वेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, इट अट्रैक्ट्स प्रे। तो द सनड्यू प्लांट की तरह ही ये भी क्या करते हैं, अपने शिकार को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। It has nectar and colors that prey like. इनके पास होता है नेक्टर सनड्यू की तरह और सुंदर सा कलर चिल्ड्रन जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। अब आप देख सकते हैं पिक्चर प्लांट को, पिक्चर प्लांट देख सकते हैं, ये इस शेप का है, पिक्चर और कप की तरह। ऊपर छोटा सा लिड बना हुआ है जो कवर करके रख रहा है पिक्चर को, और इनका जो कलर होता है, इनमें जो नेक्टर होता है, इंसेक्ट क्या होते हैं, आते हैं इनकी तरफ कि अरे वाह इतना सुंदर कलर, नेक्टर भी है, चलो इस पेड़ के पास, इस पौधे के पास। ठीक है, and it glows in a light that humans cannot see. और चिल्ड्रन इसमें एक चमक होती है, ये ग्लो करता है एक लाइट का जो हम नहीं देख सकते, बट चिल्ड्रन ये करते हैं, they glow like a light children, and that is why these prey, these insects get attracted towards them. ठीक है, तो ये क्या है, ये सब स्ट्रैटेजी चल रही है प्लांट्स की प्रे को खींचने के लिए। In 2013, we found that the Indian pitcher plant glows in ultraviolet light. 2013 में चिल्ड्रन ये पता चला था कि जो इंडिया के पिक्चर प्लांट हैं वो ग्लो करते हैं कौन सी लाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। सेड डॉक्टर बेबी, वही डॉक्टर बेबी ने बताया था, रिसर्चर अपने बोटैनिस्ट। इंसेक्ट्स सी दिस ग्लो एंड जूम इन ऑन इट, और ये इंसेक्ट्स जब इस लाइट को देखते हैं तो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। The Indian pitcher plant is just one of about 150 known species of pitcher plant. तो चिल्ड्रन जो इंडियन पिक्चर प्लांट है वो सिर्फ एक है, आपका 150 पिक्चर प्लांट में से एक प्रकार का इंडियन पिक्चर प्लांट है जिसकी लाइट कैसी है, अल्ट्रावायलेट लाइट है। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये लाइट को देख सकते हैं, हम ह्यूमंस नहीं देख सकते पिक्चर प्लांट की लाइट, लेकिन ये इंसेक्ट्स देख सकते हैं इस ग्लोई लाइट को। क्लियर? ओके। Recently, Dr. Baby and a team of scientists found that pitcher plants have another secret weapon. अभी हाल फिलहाल डॉक्टर बेबी और उनके जो असिस्टेंट्स थे, जो साथ में काम करने वाले थे, उन्होंने ये फाउंड किया कि पिक्चर प्लांट्स के पास एक और सीक्रेट वेपन है, एक और कोई तरह का एक औजार है। क्या है? The plants holds a lot of carbon dioxide gas in its closed pitchers. जो प्लांट है चिल्ड्रन वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करके रखता है,
ट्रैप करके रखता है अपने क्लोज्ड पिक्चर में, ठीक है। ये जो क्लोज्ड पिक्चर दिख रहा है आपको, बंद वाला जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्रैप्ड रहती है इस पिक्चर प्लांट में। लेटर द पिक्चर विल ओपन टू अट्रैक्ट प्रे, और फिर ये बाद में जो पिक्चर है ये खुलता है प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए। देखो कितनी सारी स्ट्रैटेजी अपना रहा है ये पिक्चर प्लांट, है ना। अनलाइक देन सनड्यू एंड बाइबलिस प्लांट, पिक्चर प्लांट अपने अलग ही दुनिया का कर रहा है स्ट्रैटेजी। एन ओपन पिक्चर गिव्स ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ द गैस, और जैसे ही वो खुलता है प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अंदर जो ट्रैप्ड गैस रहती है वो भी आ जाती है बाहर। डॉक्टर बेबी एक्सप्लेन दैट इंसेक्ट्स डिटेक्ट द गैस। अब चिल्ड्रन, डॉक्टर बेबी कहते हैं, बोटैनिस्ट कहते हैं कि जो इंसेक्ट है वो गैस को डिटेक्ट कर लेता है कि भाई CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। Then they zoom in on the gas and head toward a pitcher. फिर चिल्ड्रन वो क्या करते हैं, अपने सर को इस पिक्चर में क्या करते हैं, डालते हैं, अंदर डाल रहे होते हैं। An insect lands on the rim of a pitcher and falls inside. और फिर चिल्ड्रन जो इंसेक्ट होता है वो इसमें चला जाता है अंदर, रिम के पिक्चर के अंदर। इट प्लॉप्स इनटू अ डाइजेस्टिव जूसेस, और अंदर जो ऑलरेडी स्टमक में जूसेस हैं पिक्चर के, वो उनमें क्या हो जाता है, समा जाता है, ठीक है। द बग ट्राइज टू क्लाइंब अप द स्लिपरी साइड्स, अनेबल टू गेट आउट, द बग ड्रोन्स इन द जूसेस। और फिर चिल्ड्रन वो स्लिप होता हुआ अंदर चला गया, आप स्टमक में पिक्चर प्लांट के जूसेस में मिक्स हो गया, और फिर वो कभी बाहर नहीं आ पाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वहां से आ रही है, इंसेक्ट अपना झुका नीचे कि भैया यहाँ तो कुछ गैस की महक आ रही है, और वो स्लिप हो गया पिक्चर प्लांट में। और फिर अंदर जो ऑलरेडी जूसेस प्रेजेंट है पिक्चर प्लांट के, उन्होंने क्या कर दिया, उसे अब्सॉर्ब कर दिया और मिक्स करके फिर उसको खा लिया। तो ये पूरा पिक्चर प्लांट की स्ट्रैटेजी है चिल्ड्रन। ऑलराइट, सो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, जहां पर आपने प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं वो पढ़ा। दूसरा, उन प्लांट्स के बारे में जाना, स्पेशली वो दोज ट्री प्रेडेटर प्लांट्स जिन्हें चाहिए होता है अलग प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, मीट, और वो वेट नहीं करते मीट पाने का, वो खुद शिकार करके अपने प्रे को फंसाते हैं। और वो कौन कौन से प्लांट थे, द सनड्यू, the Biblis, and the last one is the pitcher plant. All right, तो ये चैप्टर चिल्ड्रन यहीं खत्म करेंगे। प्लीज आप इसको अच्छे से समझ के दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी इसमें जो हो सकता है कि मिस आउट हो जाए। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है, इस पर लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं, आपने क्लास 3 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट, टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया, आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना होता है जैसे किसी चैप्टर का पढ़ने के लिए, तो आप प्ले करिए, वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक की करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व, तो इसलिए आपको पढ़ते रहना है ताकि इस एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।